हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल विनी रावत व्लॉग्स। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और ये मॉर्निंग सुबह 6 बजे का टाइम है। अभी मैं जो है अयाना को स्कूल जाने के लिए उठा रही हूँ, बट वो उठ नहीं रही है, नखरे कर रही है। बड़ा दिक्कत होती है उसको मॉर्निंग में कई बार उठाने में। और अब मैं आ गई हूँ किचन में टिफ़िन बनाने के लिए। और साथ में मैं बना रही हूँ, आज बनाना शेक बना रही हूँ उसके लिए। स्कूल जाने से पहले वो पी के जाती है। कई बार मैंगो शेक बनाती हूँ और कई बार बनाना शेक बनाती हूँ। वैसे पराठा भी खा के जाती है, बट कई बार वो जो है आनाकानी करती है पराठा खाने में। तो एटलीस्ट ये है कि वो बनाना शेक वगैरह कुछ पी के जाती है, तो थोड़ा सा रहता है कि चलो उसने कुछ खा लिया है। आजकल गर्मियाँ हैं तो हॉट मिल्क वो पसंद नहीं करती है। हॉट मिल्क मॉर्निंग में लेने से वो कहती है कि मेरे को जो है वॉमिट जैसा फ़ील हो रहा है। तो मैं वैसे नॉर्मली उसको थोड़ा सा ठंडा ही देती हूँ, और उसमें कई बार पीडियाश्योर वगैरह मिला देती हूँ, और कई बार ऐसे ही शेक वगैरह बना के उसको दे देती हूँ। समर वेकेशंस के बाद अभी जो स्कूल खुले हैं, तो बीच में हमें आदत पड़ गई थी कि सुबह मॉर्निंग में जो है आराम से थोड़ा उठने की, और वही बच्चों को भी आदत पड़ जाती है। तो एकदम से जब फिर स्कूल खुलते हैं, थोड़ा सा रूटीन में आने में टाइम लगता है हमें भी, और बच्चों को भी टाइम लगता है, और हमें भी थोड़ा सा लेज़ीनेस रहती है मॉर्निंग में। बट काम तो काम है, उठना ही है और बच्चों को स्कूल भेजना ही है। टिफ़िन के लिए मैं बना रही हूँ अनियन पराठा। नॉर्मली इजी भी रहता है बनाना, और वो खा भी लेती है ये आराम से। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है इसको बनाने में, भी जल्दी जल्दी बन जाते हैं। अपने लिए मैं बाद में बनाऊँगी ब्रेकफ़ास्ट। आज हमें जो है मार्ट जाना है, घर की ग्रॉसरी वगैरह सब ख़त्म हो गई है, तो वो सब लेने के लिए मुझे मार्ट भी जाना है। जल्दी जल्दी जो है घर के काम मैं निपटा के फिर मार्ट जाऊँगी। पहले मैं ग्रॉसरी वगैरह का सामान ऑनलाइन ही मंगाती थी, बट ऑनलाइन में ये रहता है कि कई बार पूरा सामान आता नहीं है, कई बार कुछ छूट जाता है, कई बार कुछ छूट जाता है, कई बार वो कहते हैं कि ये अवेलेबल नहीं है, कई बार वो अवेलेबल नहीं था। तो वो फिर बाद में वो चीज़ें लेने के लिए फिर स्पेशली मार्केट जाना ही पड़ता था। तो फिर मैंने धीरे धीरे जो है ऑनलाइन मंगाना छोड़ दिया। अब ये है कि कभी इमरजेंसी होती है मैं तभी ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ, अदरवाइज़ मैं जो है ऐसे ही मार्ट वगैरह जाके पूरा घर का ग्रॉसरी सामान इकट्ठा ही ले आती हूँ। जो जो होता है प्रॉपर लिस्ट बनाती हूँ और सारा सामान मैं लेके आ जाती हूँ। अयाना रेडी हो रही थी, वो नहाने गई हुई थी, तो तब तक मैंने जो है उसका टिफ़िन वगैरह रेडी कर दिया था, और उसके खाने के लिए भी शेक वगैरह और पराठा वगैरह बना दिया था। और फिर साथ के साथ जो है मैं पानी लेने लगी अपने लिए, क्योंकि मैं मॉर्निंग में जो है सबसे पहले वाटर लेती हूँ। वैसे तो नॉर्मली मैं ल्यूक वार्म वाटर लेती हूँ, बट आजकल गर्मी है तो नॉर्मल वाटर ही ले रही हूँ। हस्बैंड को चाय पीनी थी, तो मैंने जो है साथ के साथ चाय भी चढ़ा दी थी। और वैसे तो नॉर्मली मैं चाय जो है थोड़ा लेट ही बनाती हूँ। वो अयाना को नीचे बस तक छोड़ने जाते हैं, और उसके बाद वो 1-2 राउंड सोसाइटी के लेके आते हैं, तो वो जब वापस आ जाते हैं तभी मैं चाय बना देती हूँ। बट आज उनको जो है मॉर्निंग में ही पीनी थी चाय, तो मैंने चाय चढ़ा दी थी, और अयाना का जो है लंच वगैरह सब उसके बैग में रख दिया था। वाटर बॉटल भी साथ में रख दी थी, क्योंकि बाद में जो है लास्ट मोमेंट में फिर कुछ चीज़ रह जाती है। और तब तक वो भी अपने कपड़े वगैरह पहन के रेडी हो गई थी, तो उसके बाल बनाने थे। नॉर्मली वो खुद भी बना लेती है बाल, बट थोड़ा ब्रेड वेड करना होता है मॉर्निंग में, तो वो मैं कर देती हूँ। फिर मैं थोड़ा जो है ऑयल वगैरह भी लगा देती हूँ उसके बालों में, क्योंकि बिना ऑयल लगाए वो बहुत ज़्यादा साइडों से निकले रहते हैं बाल, और थोड़ा सा बाल जो है हेल्दी भी नहीं रहते हैं। तो अभी बच्ची है, तो मैं थोड़ा सा हल्का हल्का उसके बालों में ऑयल लगाना प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने अयाना को जो है उसका ब्रेकफ़ास्ट दे दिया है करने के लिए, और साथ में जो है अपनी और हस्बैंड की चाय भी मैंने ले ली है। और उसको मैं बोल रही हूँ कि पराठा भी ले ले, बट वो पराठा तो नहीं खाना चाह रही है, और बस शेक पीना चाहती है। तो मैंने कहा भैया जो भी पीना है पियो अब। अयाना तो रेडी होकर स्कूल के लिए निकल गई है, और उसके पापा उसको बस तक छोड़ने के लिए गए हैं। हमने उसकी स्कूल बस लगा रखी है, पहले नहीं लगा रखी थी, उसके पापा ही उसको छोड़ना और लाना कर देते थे स्कूल से। बट अब जो है वो थोड़ा सा बिज़ी रहते हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो कई बार उनको स्कूल से लाने का जो है टाइम नहीं बन पाता है। तो अब हमने जो है उसकी इस साल से स्कूल बस लगा दी है। स्कूल बस लास्ट ईयर तक हमने इसलिए भी नहीं लगाई थी, क्योंकि स्कूल बस जो है थोड़ा जल्दी आ जाती थी, और ये जो
जो है थोड़ा-सा उठने में दिक्कत करती थी, थोड़ा लेट कई बार हो जाता था कि बस को रोकना पड़ता था। तो इस चक्कर में फिर उसके पापा ही उसको थोड़ा छोड़ के आते थे, तो उससे क्या होता था 10-15 मिनट जो है उसको एक्स्ट्रा मिल जाते थे रेडी होने के लिए। लेकिन अब इस ईयर से थोड़ा बड़ी भी हो गई है और फिर उसके पापा को भी इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो वो भी फिर उस बस लगा दी है। आज मुझे जाना है तो मैंने जो है जल्दी जल्दी घर की साफ़ सफाई भी स्टार्ट कर दी है। और मैंने बालकनी जो है बारिश की वजह से काफ़ी गंदी हो गई थी, तो सबसे पहले तो बालकनी धोई और उसके बाद फिर मैं जो है ये रूम्स वगैरह में झाड़ू वगैरह लगाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि चीज़ें भी थोड़ा इधर उधर फैली रहती तो उनको भी ऑर्गेनाइज़ करने में टाइम लगता है। क्योंकि रात को तो नहीं हो पाता है, कई बार तो मैं रात को ही करके सो जाती हूँ, बट रात को कम ही हो पाता है और मन नहीं करता है रात को सोते टाइम ये सब काम करने का। तो सुबह उठ के ही मैं ज़्यादातर ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, चीज़ों को सही से रखना पड़ता है, यहाँ वहाँ फैली हुई रहती है चीज़ें, झाड़ू वगैरह ये सब लगा के फिर साथ में पोछा वोछा लगा के मैंने सोचा जल्दी से फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि फिर निकलना भी था। तो पोछा जो है नॉर्मली मैं मॉप वगैरह भी यूज़ करती हूँ और ये नॉर्मल जो ट्रेडिशनल पोछा होता है उस तरीके से भी लगाती हूँ। मुझे जिस दिन जो सहूलियत लगती है मैं उस हिसाब से वो कर लेती हूँ। नहाना वगैरह करके मैं आ गई हूँ किचन में अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाने के लिए। और अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट में मैं आज बनाने वाली हूँ पोहा, क्योंकि पोहा जो है मुझे भी अच्छा लगता है और मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगता है, क्योंकि रोज़ जो है पराठे या रोटी सब्ज़ी नहीं खाई जाती है। कई बार जो है ऐसे छोटा मोटा आइटम भी सही लगता है, जैसे पोहा वगैरह हो गया, तो मेरे को सही लगता है। मॉर्निंग में थोड़ा लाइट भी रहता है और सही लगता है, तो मैं पोहा जो है बना लेती हूँ कई बार ब्रेकफ़ास्ट में। तो आज भी मैंने सोचा कि मेरे को जाना है तो जल्दी से जो है पोहा बन भी जाता है जल्दी से, तो जल्दी जल्दी मैंने सोचा पोहा ही बना लेती हूँ और फिर उसके बाद रेडी होके फिर निकलती हूँ। तो पोहा मैं जो है नॉर्मल तरीके से ही बनाती हूँ, कोई ऐसा स्पेशल तरीका नहीं है मेरा बनाने का। और जब तक पोहा भीग रहा है मैंने सोचा मसाला बना देती हूँ, तब तक मैंने वही प्याज टमाटर वगैरह और मैं उसमें तड़का लगाती हूँ ये कड़ी पत्ते का, और जो राई के दाने होते हैं उनका तड़का लगाती हूँ, और साथ में जो है नॉर्मल नमक मिर्च वगैरह डाल देती हूँ, हरी मिर्च भी डाल देती हूँ। और अगर धनिया होता है तो कई बार मैं धनिया भी डाल देती हूँ, लेकिन आज जो है धनिया अवेलेबल नहीं था, तो मैंने जो है नॉर्मली बिना धनिया के ही बनाया है। और ये ब्रेकफ़ास्ट तो रेडी हो गया, और साथ में जो मैंने बनाना शेक बनाया था अभी अयाना के साथ, तो वो भी मैंने ले लिया है। वैसे पराठा भी है, मैं हस्बैंड को वो भी बोल रही हूँ कि अगर वो पराठा लेना चाह रहे हैं साथ में तो वो भी मैंने रख दिया है, लेकिन उन्होंने जो है मना कर दिया कि नहीं वो नहीं खाएंगे पराठा। बाकी मैंने रख दिया, उनका मन होगा तो वो खा लेंगे। ब्रेकफ़ास्ट लंच डिनर वगैरह हम सब साथ में बैठकर ही करते हैं, और ऐसा नहीं है कि हस्बैंड अलग कर रहे हैं और मैं अलग कर रही हूँ। हाँ, ये होता है कि कभी कभार जो है मैं अगर नहाने में मेरा को लेट हो जाता है, मैं क्योंकि धूप बत्ती वगैरह करके ही खाना खाती हूँ, तो मैं उनको दे देती हूँ। बट अगर मैं जल्दी कर लेती हूँ अपने काम और नहाना धोना कर लेती हूँ, तो फिर हम साथ में ही ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करते हैं। और मैं अब जो है रेडी होने लग गई हूँ जाने के लिए मार्ट, और मेरे हस्बैंड जो है अभी वो नहाने के लिए गए हुए हैं, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। उनको ज़्यादा टाइम लगता है, यहाँ पे उल्टा सीन है, नॉर्मली लेडीज़ को ज़्यादा टाइम लगता है रेडी होने में, पर मेरे घर में जो है मेरे हस्बैंड ज़्यादा टाइम लगाते हैं। ब्रश तो आज मैंने नहीं किया, तो थोड़ा बाल भी जो है मेरे रोल हो गए हैं, क्योंकि मैं गर्मी है तो इस चक्कर में जो है ऊपर जूड़ा सा ही बनाए रखती हूँ, तो जिससे क्या होता है बाल जो है रोल हो जाते हैं और वो अच्छे नहीं दिखते हैं। स्पेशली खोल के तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं रखा जाता, और इतनी गर्मी में तो मेरे से बाल जो है खोले भी नहीं जाते हैं, तो मैं खोल के तो रखती नहीं हूँ, ऊपर जूड़ा ही बना के रखती हूँ, और उससे जो है बाल पूरे फिर ख़राब से ही दिखने लगते हैं। तो मैं रेडी हो गई थी, और फिर मैंने सोचा पहले जो है मैं घर के सारे डोर्स वगैरह लॉक कर देती हूँ, अच्छे से कर्टेन्स वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि कई बार जो है लास्ट मोमेंट में हम भूल जाते हैं डोर्स वगैरह लॉक करना, कहीं का रह जाता है, फिर वो बाद में हमें बाहर जब चले जाते हैं तो हमें फिर दिमाग में रहता है कि ये वाला डोर हमने लॉक नहीं किया, ये नहीं किया। तो इसलिए मैंने सारे फिर जल्दी से डोर्स लॉक किए और हम निकल पड़े मार्ट के लिए। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ी सी बारिश भी हुई थी, तो जिस वजह से धूप नहीं थी, तो ये बहुत अच्छा फ़ील आ रहा था बाहर निकल के।
मार्ट पहुंचने के बाद हमने जल्दी जल्दी जो है सारा सामान रखना स्टार्ट कर दिया, और मैं लिस्ट बना के गई थी तो उससे ईज़ी हो जाता है। सामान हम भूलते नहीं हैं कुछ भी रखना। तो कुछ आइटम्स मेरे हस्बैंड ला के रख दे रहे थे और कुछ मैं रख दे रही थी ला के। तो इससे हमारा जो है जल्दी हो जाता है, क्योंकि उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड को लॉगिंग भी करना था, क्योंकि उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो उनका लॉगिंग टाइम स्टार्ट होने वाला था। तो वो हमने सोचा उससे पहले ही जल्दी जाके हम सामान लेके आ जाते हैं। तो हम मॉर्निंग टाइम में ही आ गए थे मार्ट में, और आज वीकडे है तो इतना रश भी नहीं है। नॉर्मली वीकेंड पे यहाँ पे बहुत रश रहता है, कार्ट आगे खिसकती नहीं है, और बिलिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए हम अवॉइड ही करते हैं वीकेंड्स पे आना यहाँ पे। और वीकडे है तो इतना रश नहीं है। हमने जल्दी जल्दी जो है सामान ऑलमोस्ट रख लिया था अपना। इस बार इन्होंने जो है सामान की शिफ्टिंग भी कर दी है, कुछ सामान जो है इन्होंने जगह चेंज कर दी थी। तो बस वो सामान ढूंढने में हमें थोड़ा टाइम लग जा रहा था, क्योंकि पूछना पड़ रहा था कि ये चीज़ कहाँ रखी है। अदरवाइज़ लास्ट टाइम तक तो जो है हमें पता थी कि ये जगह है, और सीधा वहाँ जाते थे और अपना सामान ले लेते थे। बट इस बार जो है कुछ चीज़ें इन्होंने चेंज कर दी थी। इनफैक्ट कुछ चीज़ें इन्होंने ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर भी शिफ्ट कर दी थी। तो जो चीज़ें फिर हमें स्पेशली फ़र्स्ट फ्लोर पर जाके वो लेके आनी पड़ रही थी, स्पेशली जो सैनिटरी आइटम्स थी वो जाके हमें फ़र्स्ट फ्लोर से ही मिली सारी। तो वहाँ से हम लेके आए थे। अदरवाइज़ जो है बाकी चीज़ें हमने जल्दी जल्दी अपनी कार्ट में रख ली थी। काफ़ी टाइम हो गया, अब मैं जो है ऐसे ही मार्ट आके अपना सारा ग्रॉसरी का सामान ले जाती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि जितना भी सामान होता है जो भी तुम्हें चाहिए होता है वो एक ही बार में सारा तुम ले आती हो। ऑनलाइन जो है कई बार कोई हर चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाती है, और उसे चीज़ों को सिलेक्ट करके कार्ट में डालने में भी बहुत टाइम लग जाता है ऑनलाइन में। और इससे क्या होता है कि ये मेरे घर के पास है मार्ट, सबसे बड़ी मेरे लिए ये अच्छी चीज़ है कि ये घर के पास है, तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है यहाँ पे आने में भी। और हम खटखट आते हैं दोनों और सारा सामान अपनी गाड़ी में भर के ले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, कई बार कोई चीज़ होती है जो हम अपनी लिस्ट में लिखना भूल जाते हैं, तो सामने देख के हमें याद आ जाता है। तो बिलिंग वगैरह हमने करा ली थी और हम निकल पड़े कार्ट को लेकर। नीचे हम पार्किंग तक ही ले आए थे, और वहीं से हमने जो है अपनी गाड़ी में रख लिया सारा सामान। और अब हम घर आ गए हैं। तो घर आके जो है अब मेरे को खाना भी बनाना था, क्योंकि लंच टाइम ऑलमोस्ट हो गया था। लंच के लिए मैंने रात को जो है छोले भिगो के रखे हुए थे, और मैं आने के बाद मैंने उनको जल्दी से उबालने के लिए रखा, और साथ के साथ जो है मैं मसाला भी बनाने लग गई एक साइड में, ताकि इससे जो होता है जल्दी हो जाता है। एक साइड तुम उबालने रख दो और दूसरी साइड तुम मसाला वगैरह रेडी कर लो। तो जब तक वो उबल जाते हैं छोले वगैरह, तब तक तुम्हारा मसाला भी रेडी हो जाता है, तो तुम्हारा जो है थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है। तो मैंने भी यही किया, और छोले तो मेरे ऑलमोस्ट उबल गए हैं। अब अभी खोल के देखूँगी कि पके हैं कि नहीं पके हैं, नहीं तो दोबारा लगानी पड़ेगी सीटी। छोले बनाने के लिए जो है मैं मसाले में पहले जो है टमाटर के साथ अदरक और लहसुन और थोड़ा सा लौंग वगैरह मैं पीस लेती हूँ। कई बार बड़ी इलायची भी डाल देती हूँ, बट हैवी मसाले मैं जो है ज़्यादातर अवॉइड ही करती हूँ, स्पेशली इस गर्मी में। तो विंटर टाइम में तो जो है डाल लो मसाले ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी गर्मी में जो है मैं थोड़ा हैवी मसाले अवॉइड ही करती हूँ। और स्पेशली थोड़ा मिर्चीले मसाले, क्योंकि अयाना को जो है ज़्यादा मिर्च पसंद नहीं है, वो नॉर्मल मिर्च खाती है। ज़्यादा मिर्च होती है तो फिर बोलने लग जाती है कि मम्मा मिर्ची हो रही है करके। तो मैं प्रेफर करती हूँ थोड़ा सा लाइट मसाले ही रखूँ खाने में। तेल गरम होने के बाद मैं प्याज को जो है ब्राउन होने तक भून लेती हूँ, और उसके बाद ये जो मैंने टोमेटो प्यूरी बनाई होती है अदरक लहसुन वगैरह पीस के, वो फिर उसमें ऐड कर देती हूँ और उसको जो है अच्छे से भून लेती हूँ। और साथ के साथ में इसमें जो है नमक मिर्च हल्दी वगैरह जो जो मसाले होते हैं वो सब भी डाल देती हूँ। और इसके अलावा मैं इसमें जो है कसूरी मेथी डालना नहीं बोलती हूँ, क्योंकि कसूरी मेथी का स्वाद जो है अच्छा आता है छोलों में, तो वो मुझे अच्छा लगता है और घर में सभी को पसंद है। तो मैं कसूरी मेथी जो है साथ में ऐड कर देती हूँ, और फिर मसाले को थोड़ा सा भून के जब वो भून जाता है ऑयल छोड़ने लगता है, तो फिर मैं जो है उसमें छोले को डाल देती हूँ। छोले जो है मैं थोड़ा सा कुछ छोले लास्ट के बचा के उनको हल्का सा मैश कर देती हूँ, ताकि वो जो थोड़ा ग्रेवी है वो, नहीं तो छोले एक तरफ भागते हैं और ग्रेवी एक तरफ भागती है। इससे क्या होता है वो साथ में अच्छे से जो है मिक्स हो जाते हैं। छोले तो मेरे बनकर रेडी हो गए हैं, और बस थोड़ी देर 1-2 मिनट के लिए मैं इनको थोड़ा सा
पकने के लिए छोड़ दूँगी। और साथ के साथ जो है अब मैं राइस भी चढ़ा देती हूँ दूसरी साइड, ताकि जल्दी से खाना बनकर रेडी हो जाए। और मैं सैलेड वगैरह सब काट के रेडी कर लेती हूँ। तब तक अयाना भी आ जाएगी स्कूल से, क्योंकि उसके स्कूल से आने के बाद ही हम जो है खाना खाते हैं। खाना हम इकट्ठा ही खाते हैं, क्योंकि उससे पहले हमें भूख नहीं लगती है। तो इसके पापा बोलते हैं कि अयाना को आने दो, फिर हम साथ में इकट्ठे ही लंच करेंगे। तो दोस्तों, मेरा खाना तो बन चुका है और अयाना भी स्कूल से आ चुकी है। और आज की ये वीडियो जो है मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।